नमस्कार, मैं अक्षता मौर्य स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज 24/7 न्यूज चैनल पर। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। महाराष्ट्र में मराठा कुर्मी मुद्दे के चलते राज्यभर की राजनीति में गर्माहट तेज है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति के कार्यकाल बढ़ाने का आदेश दिया। ये समिति मराठा समुदाय के सदस्यों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया तय करने के लिए बनी थी। समिति को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने सितंबर 2023 में नियुक्त किया था। विपक्ष के नेता ने बजट कटौती की आलोचना की और तर्क दिया है कि इससे SC/ST समुदाय पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन समुदायों के लिए आवंटन हिसाब बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसके लिए बजाय ये अपरिवर्तित रहता है। जब उन्होंने अपना भाषण जारी रखा तो स्पीकर शमसीर ने हस्तक्षेप किया और इसे छोटा करने का अनुरोध किया। इससे सदस्यन नाराज हो गया। उन्होंने पूछा कि स्पीकर क्यों ऐसा बाधित कर रहे हैं। लोकसभा में पेश की गई वक्फ JPC रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते हैं, हम स्पष्ट थे कि जैसे ही JPC अपनी रिपोर्ट के साथ तैयार होगी इसे संसद को सौंप दिया जाएगा। मेरी पार्टी और मुझे हमेशा ये चिंता थी कि वक्फ बोर्ड से जुड़े प्रत्येक हितधारक को अपना प्रतिनिधित्व करने और अपनी चिंताओं को सामने रखने का मौका मिलना चाहिए, जो उन्होंने किया है। It was to be. Right from day one, we were very clear that as soon as the JPC is ready with their report on the Waqf board, so it will be submitted in the parliament. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वक्फ बोर्ड पर JPC रिपोर्ट से कई सदस्य असहमत हैं और नोटों को हटाना और हमारे विचारों को दबाना सही नहीं है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। असहमति रिपोर्ट को हटाने के बाद पेश की गई किसी भी रिपोर्ट की मैं निंदा करता हूं। हम ऐसे फर्जी रिपोर्ट को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार ही नहीं है तो उसे वापस भेजा जाना चाहिए और फिर से पेश किया जाना चाहिए। कूटनीति के जानकार भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ अगले 4 साल के प्रांगण रिश्ते की नींव रखने गए हैं। वे नहीं चाहते हैं कि कोई गलत संदेश जाए और भारत को इसका नुकसान उठाना पड़े। प्रधानमंत्री की इस यात्रा की पिच विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, पूर्व विदेश सचिव अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वातर ने तैयार की है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को PMLA के दुरुपयोग कर फटकार लगाई। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या दहेज कानून की तरह इस प्रावधान को भी दुरुपयोग किया जा रहा है। वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई कहते हैं, जब बिल पर संसद में चर्चा होगी तो ये साफ हो जाएगा कि सरकार बिना किसी तैयारी के ये बिल कैसे ले आई है। देखिए, JPC रिपोर्ट में कई सांसदों ने अपनी डिसेंट नोट जताई है, जिसमें जो संवैधानिक लापरवाही इस बिल के द्वारा हुई है उसको दर्शाया गया है। वर्तमान में एक वक्फ को लेके वक्फ मैनेजमेंट एक एक्ट है जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को देखता है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब दिल्ली में भी कांग्रेस और आप की हार हुई है। इस बात पर विपक्ष में नाराजगी का माहौल है। इसी बीच आदित्य ठाकरे इंडिया गठबंधन की दोस्ती के तार को फिर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कल रात में राहुल गांधी से मुलाकात की और अरविंद केजरीवाल मिलकर दोस्ती बढ़ाने की बात कही है। भाजपा की तरफ से कांग्रेस नेता और लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाए गए। इससे पहले भाजपा ने दावा किया था कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलब्रिन के पाकिस्तान और ISI से कनेक्शन है। भाजपा के इन सभी दावों पर गौरव गोगोई ने कहा कि भाजपा झूठ और भ्रम फैला रही है। शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे कहते हैं, भारत गठबंधन में संयुक्त नेतृत्व है, कोई एक नेता नहीं है। यह अहंकार की या किसी के फायदे की लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की लड़ाई है। कल राहुल जी से कल देर रात को मुलाकात हुई, आज अरविंद जी से मुलाकात हो रही है। इसका तात्पर्य यही है कि जो भविष्य है हमारे देश का आज भी एक कोहरे में है, एक धुंधला हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश में हर कोई चुनाव जो होता है, वोटर फ्रॉड और EVM फ्रॉड, ये दोनों अगर सिस्टम्स अगर आप देखें तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा वोट जा रहा है कहाँ। मणिपुर में राजनीतिक अनिश्चितता अभी भी बरकरार है। एक तरफ जब भाजपा की तरफ से नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मणिपुर में अनुच्छेद 174 का उल्लंघन किया गया है। कंपनियों में रुपए इन्वेस्ट कराकर 10,000 से अधिक लोगों से ठगी करने वाले दुबई में बैठे लविश चौधरी के तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, थाईलैंड और बैंकॉक से जुड़े हुए हैं। ईडी के साथ अफगानिस्तान और अन्य देशों के प्रभावशाली लोगों की वीडियो और फोटो भी लगी है। इनका कनेक्शन तलाशा जा रहा है।
लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने चिंता जताई है कि वे उनके विचारों को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है। मैं अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि विपक्ष की चिंताओं को देखते हुए कुछ भी जोड़ा जा सकता है। मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सपा प्रमुख शरद पवार से महाजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार मिलने पर शिवसेना नेता शाहीन एनसे का कहना है कि संजय राउत हर सुबह अपने सामान्य मजाक के साथ शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि ये ईर्ष्या की साजिश है। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार एकनाथ शिंदे को मिट्टी के बेटे और महाराष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में दिया गया था। संजय राउत को 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में शरद पवार द्वारा एकनाथ शिंदे को पुरस्कार दिए जाने से भारी समस्या है। दिल्ली संजय राउत भूल गए हैं और वे वही हैं जिन्होंने सत्ता की कुर्सी पर रहने के अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं को कूड़ेदान में फेंक दिया था। Sanjay Raut ji starts every morning with his usual banter. I think this is a conspiracy of jealousy. And I say this with authority because the Rashtra Gaurav Award, which remembers a historian like Mahadi Shinde in Delhi, was given to Eknath Shinde ji as a son of the soil and as a representative of Maharashtra. Obviously, Mr. Sanjay Raut has a huge problem with Sharad Pawar ji giving the 98th All India Marathi Literature Conference Award. संसद के बजट सत्र में पहले चरण के अंतिम दिन आज पहले राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई है। लोकसभा में सरकार की तरफ से भरोसा दिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। इससे पहले राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया था कि रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा हटाया नहीं गया है। फिलहाल आज के इन खबरों में बस इतना ही। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।